हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। तो आज जो है अब हम जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। हमने काफी जो है वो लेक्चर्स पहले से ही इस पे जो है वो डिस्कस किए हैं। तो आज जो हम स्पेशली पढ़ेंगे वो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें सबसे पहले सोडियम क्लोराइड जो है वो एक कंपाउंड है, उसको हम डिस्कस करेंगे। हम स्लाइडली इसको जो है वो जो मेजर आप कहें कि जो चीजें हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें तो उनके काफी जो है वो कॉमन नेम्स है, वो हमने जो है वो कवर करने हैं। ये जो है वो जनरली आप कहेंगे ये इनके कॉमन नेम्स है। किसके? सोडियम सोडियम क्लोराइड के कॉमन नेम्स क्या है? टेबल साल्ट, रेगुलर साल्ट, आप कहेंगे रॉक साल्ट। एक्चुअली रॉक साल्ट भी इससे काफी हद तक जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, इसको जनरली टेबल साल्ट कहते हैं, और रेगुलर साल्ट, रॉक साल्ट। और इसके अलावा ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो नेम्स है, इनके कॉमन जो नाम नेम्स है वो ये है। तो जनरली कौन से नेम्स है? टेबल साल्ट, रेगुलर साल्ट, रॉक साल्ट, आप कहें कि सेलाइन साल्ट, कॉमन साल्ट एंड सी साल्ट। तो ये जनरली जो है वो ये कॉमन नेम्स है किसके? सोडियम क्लोराइड के। दीज आर द कॉमन नेम्स ऑफ द सोडियम क्लोराइड। और अब हम अगर जनरली अक्रेंस की बात करें डायरेक्टली, तो अक्रेंस अगर हम देखें इनकी अक्रेंस, अगर हम अकरेंस की बात करेंगे या कहाँ पे जो है वो मैक्सिमम आप कहें कि हमें जो है वो मिल सकते हैं, तो जनरली अगर हम देखें तो पाकिस्तान में, स्पेशली अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो इसमें जो है वो आप कहें कि एक खेवा, यहाँ सोडियम क्लोराइड के एक्चुअली माइंस हैं। यहाँ जो है वो सोडियम क्लोराइड को एक्चुअली वहां कलेक्ट करते हैं और प्यूरिफाई वगैरह करते हैं और फिर वो जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहाँ पे जो है सोडियम क्लोराइड, अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो खेवड़ा पे जो है वो इसके माइंस हैं, और वहां जनरली जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, और वहां जनरली जो है वो इसके जो भी प्रोसेसेस हैं होते हैं और बाद में इसके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अब हम इसकी एक्सट्रैक्शन से पहले एक टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे। दिस वन इज brine. What is brine? We can say that desaturated solution of sodium chloride is called as brine. तो अगर हम जनरली बात करें तो ब्राइन क्या है? द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड है, अगर आप उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहे हैं तो जनरली हम इसको टर्म देते हैं, जो कि सैचुरेटेड सोल्यूशन हो सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड के साल्ट का अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो तो उसको हम टर्म देते हैं ब्राइन। ब्राइन इज जनरली टर्म यूज्ड फॉर द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ, वी कैन से दैट, सोडियम क्लोराइड साल्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके बाद अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो मेनली दो जो है वो प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले माइंड इज सॉलिड, वी कैन से दैट माइंड इज सॉलिड आर pumped from ground is saturated is brine, pumped from ground is brine through boring. तो ये भी एक आप कहेंगे एक्सट्रैक्शन का तरीका है कि या तो हम डायरेक्टली सॉलिड के फॉर्म में इसको जो है वो सोडियम क्लोराइड को हासिल करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, या उसके अलावा अगर वो
क्योंकि डेफिनेटली दिस इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, डेफिनेटली तो ये सॉल्टी है। तो क्या होता है कि हम पहले उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, हम उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन जमीन में बनाकर फिर हम उसको जो है वो पंपिंग के थ्रू, जैसे हम जनरली जो है वो हम ग्राउंड से पानी को पंप कर रहे हैं या बोरिंग के थ्रू हम ले रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको भी इस तरीके से भी हासिल किया जाता है। और इसके अलावा जो सेकंड मेथड है आप कहें कि थ्रू एवापोरेशन, थ्रू एवापोरेशन। तो सेकंड तरीका ये है कि हम एवापोरेशन के थ्रू भी सोडियम क्लोराइड को हासिल करते हैं। कैसे? देखिए, जनरली अगर हम सी साल्ट जो है, अगर हम सी वाटर की बात करें तो उसमें 3% जो है आप कहें कि सोडियम क्लोराइड डेफिनेटली मौजूद है। अगर सोडियम क्लोराइड 3% मौजूद है तो हम क्या करते हैं कि उसकी अगर हार्ड रीजन्स की बात करें तो वहां वो पानी जो है वो एवापोरेट हो जाता है। जैसे ही पानी एवापोरेट हो जाता है तो आप कहें कि सोडियम क्लोराइड जो है वो साल्ट के फॉर्म में वहां नीचे एज अ रेजिडुअल रह जाता है, तो हम वहां से भी इसको इजिली कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक मसला है, जनरली अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, एवापोरेशन के बाद कुछ इसमें कंटामिनेंट्स भी होते हैं। अगर हम कंटामिनेंट्स की बात करें तो कंटामिनेंट्स भी होते हैं, इट मींस आप इम्प्योरिटी कहें तो वो कैल्शियम और आप कहें कि मैग्नीशियम साल्ट जो है वो प्रेजेंट है। अगर हम उसकी बात करें तो उसको हम इजिली जो है वो यहाँ से सेपरेट आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ जो है वो ट्रीट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली क्या बनेगा यहाँ, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड, और कैल्शियम कार्बोनेट एज अ पीपीटी जो है वो वहाँ सेपरेट आउट हो जाएगा इजिली। और उसके बाद अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो आपके पास है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बनेगा यहाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वी कैन से दैट 2 सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ से इजिली जो है वो ये सेपरेट होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को इस तरीके से हम सेपरेट आउट करते हैं थ्रू पीपीटी। यहाँ उनके जनरली पीपीटी बनेंगे, प्रेसिपिटेशन जो है वो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और ये सेपरेट आउट हो जाएंगे और इजिली हम जो है वो सोडियम क्लोराइड को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब सोडियम क्लोराइड की हम जनरली कुछ यूजेस जो हैं इम्पोर्टेंट वो हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट कुछ यूजेस हैं जो कि सोडियम क्लोराइड के हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। हम जनरली सोडियम क्लोराइड को एज अ फूड प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं, जनरली एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम लॉन्ग टर्म मीन्स के हम कुछ टाइम के लिए अगर फूड को प्रिजर्व करना चाहेंगे तो उसके लिए हम जनरली सोडियम क्लोराइड का जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस वी कैन से दैट। तो जनरली काफी आप कहें कि इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनको बनाने के लिए भी हम सोडियम क्लोराइड को जनरली इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल पहले से ही कोट करके रखे हैं। और इसके अलावा दिस इज इम्पोर्टेंट दैट आल्सो यूज्ड इन एंटी आइसिंग एंड डी आइसिंग ऑफ द रोड्स। जब आप कहें कि एरियाज काफी ऐसे भी हैं जहां दिन रात जो है वो स्नोइंग हो रही होती है, तो वहां इसको यूज करके क्या किया जाता है कि आप कहेंगे एंटी आइसिंग, ताकि आइसिंग जो है वो आइस बने ही नहीं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले रोड के ऊपर आप कहेंगे सोडियम क्लोराइड को फेंका जाता है ताकि रोड के बीच में और स्नो के बीच में बांध बने ही नहीं। सबसे पहले ये तरीका है। या डी आइसिंग के लिए भी यूज किया जाता है। डी आइसिंग का मतलब है कि पहले से ही वहां जो है स्नोइंग हो गई है, अब वहां उसको खत्म करने के लिए क्या किया जाता है कि अब उसके ऊपर सोडियम क्लोराइड जो है वो डाला जाता है। सोडियम क्लोराइड जैसे ही डाला जाएगा तो फिर रिजल्टेंट होगा क्या, वहां एक्चुअली आप कहें कि डेफिनेटली आफ्टर सम वाइल द सैचुरेटेड सोल्यूशन विल फॉर्म, जिसे हम ब्राइन कहते हैं। तो जनरली ब्राइन जो है वो रिमूव हो जाएगा इजिली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे सोडियम क्लोराइड के। दीज आर द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ द सोडियम क्लोराइड। और जनरली हम एज अ वाटर सॉफ्टनर भी, वाटर सॉफ्टनिंग के लिए भी सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं। तो ये कुछ यूजेस थे सोडियम क्लोराइड के। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। अभी तक आप मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आप जो है वो लेक्चर्स इजिली अपडेटेड आप जो है वो हासिल कर सकें। थैंक यू।